सब बातें आप लोगों के बहानेबाज छी। यथार्थ तो कुछ अलग ही है। इसलिए यहाँ एक श्लोक को समझने की आवश्यकता है। जो लोग यहाँ आए ना, इनको समझने की आवश्यकता हमें, उनको समझने की आवश्यकता है जो शिकायत करते, जो नहीं आ पाते। सुबह महाराज जंगल के लिए जाते, आहार को निकलते, रात में अकेले सैर करते, ऊपर से नीचे आदि आना होता, लघु संज्ञा आदि को, उस समय क्या होगा? मैं विश्वास से कहता, जिस दिन सिर में लग जाए, आप पे फ्रैक्चर हो जाए, 25 लोग आगे आगे है, ये हमसे तो कहते कि बड़ी रात तो नहीं थी, रात में सोने के लिए। सोचो कितने लोगों ने कहा था महाराज बड़े मंदिर चलो, महाराज बुद्ध नगर चलो। अब आपको सोचना है यहाँ जाकर के क्या किया आपने? हमारे भाव बदल रहे हैं भैया। घड़ी तक की हमारी सीमा है, जीवनी तक की सीमा है। और आप लोगों ने, कई लोगों ने बोला है महाराज ने जो का वो घेरा है, ये भी सही कर दें आपको नहीं? क्या बात क्यों? कितना तो है, पर आपका कुछ कोई प्रश्न खड़ा हो, महाराज जी घड़ी क्यों चले गए? घड़ी घड़ी पूछेंगे लोग, घड़ी घड़ी पूछेंगे घड़ी क्यों गए? डरना आप लोग अपनी बहाने बनाते हो, और इतने से बहाने हमारी बस की नहीं, हम क्या करें? तो लड़का कहाँ है? बीमार रहता है लड़का, हम क्या करें महाराज? लड़का की गलती, लड़का जाने, हम क्या जाने? सोचो विचार करो, जिनका लड़का एक बार भी नहीं आया साधु के पास, वो साधु उस लड़की करने से आए। विचार करो ये कितना आसान है। हम तो आ रहे हैं ना, हम तो आ रहे हैं। अब ये बताओ आप आ रहे तो सब काम आपसे नहीं होंगे। सोचो हमें कल लगा आहार में ये 70 साल के 65 साल के बुजुर्ग आहार कराने जा रहे हैं, और दूर दूर चौका लेते हैं। ये भी कोई मतलब नई उम्र के भैया बहनों के गाँव नहीं बनते कि महाराज की दवाई पर चला है। सोचा विचार किया, सुनता ही नहीं है वो नहीं सुनता लड़का आपका, तो हम क्यों सुने तुम्हारी बात? अब ये आपको सोचना, फिर अपमान और मान की बात। देखो लोग क्या कह रहे हैं बताओ, उनका 3 दिन में इलाज मिल गया या 23 दिन हो गए, तो ये पूछना चाहेगा ये मन में क्यों आता? सब जगह लगाओ, तो साधु को भी लगाना, ग्रस्त को भी लगाना। क्या जब यहाँ मिले जिसके चित्त, जिसका मन में क्या विक्षेप होता है, विकार होता है, 10 अपमान आ गया है, उसके अपमान आदि के भाव आते हैं। जिसके चित्त में, जिसका मन जो है भाई विक्षिप्त नहीं है, तस्य अपमान आदिया न भवति, वहां पर अपमान आदि नहीं होते। आप लोगों को एक इसलिए बताया जा रहा है, कहीं पर भी किंचित मात्र भी भाव आ जाए तो ऐसे इस लोक को पढ़ करके अपने आप को संभालने का प्रयास करो। अब देखना अपमान होना अच्छा कि बुरा? बोलो, अपमान का होना अच्छा कि बुरा? बुरा। अभी भी अपने ऊपर डिपेंड करना अच्छा कि बुरा। यदि आपके पास तत्व ज्ञान है, आपके पास वेद विज्ञान है, तो ये समझो ये अच्छा है। 22 परिसरों में आक्रोश परिसर, सत्कार पुरस्कार परिसर, बद परिसर कब आएंगे बताओ? यदि मान लो आपने दिन रात एक कर दिया, जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, मान लो कल से
पंच कल्याण होने वाले। आपने दान भी दिया, आपने समय भी दिया, मैंने दुकान में ताला लगा रहा, सुन रहे आप लोग, तो सम्मान नहीं हो पाया। अब यदि सम्मान हो जाता तो सत्कार पुरस्कार परिचय कैसे आता? अब काम करने पर भी, योगदान देने पर भी यदि सत्कार पुरस्कार ना हो और उसको प्राप्त करने का मन में भाव भी नहीं आए, उसका नाम है परिचय। अब मान लो आपने योगदान दिया, सत्कार पुरस्कार नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ और बाहर से आपने बोला भी नहीं, मगर मन में आ गया हमारा सम्मान क्यों नहीं हुआ, काम सब बेकार हो गया। मतलब मन में भी नहीं आना चाहिए, उसको कहते हैं परिचय विजय। क्या ये वाला अपमान, ये तो परिचय हो गया और मन में उसका प्रतिकार का भाव नहीं आया, एक परिचय विजय हो गया। ऐसा अपने लिए या कब होगा? जब अपने पास में भेद विज्ञान होगा, जब अपने पास में राग द्वेष मोह नहीं होंगे, अपने पास में क्रोध मान माया लोभ नहीं होंगे, तब ऐसी परिणति बढ़ सकती है। इसलिए अपने को विक्षेप का फल कर्म का आश्रम बनते, अपेक्षित का फल कर्मों की नजरा करना। हमेशा ग्रंथ में आश्रम अधिकार में गाता के फलम में पढ़ दे देना फलम दे पेटे जीवस कम भावे पढ़ देना प्रोदय हुई। क्या कहा कुंदवन आचार्य महाराज ने? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई वृक्ष पर, वृक्ष के ऊपर फल लगता है और पक जाता है और पकने के बाद पवन का झोंका आता है, हवा चलती और हवा चलती में क्या होता? फल टूट के गिर जाता है। अब गिर जाता है तो गिरने के बाद पुनः वृक्ष की शाखा पे लग सकता है क्या? कहीं भी लग सकता है। क्यों? तो भी नदी जगह से वो दुकान है ऑटो पार की, फिर भी काट ले आओ, वो क्यों वृक्ष ले आओ, इधर लाइट ले आओ, क्या तो पप्पू से दुकान में फिर भी काट ले आओ है यहाँ अब केमिकल तो लगा रहा उससे, यहाँ दिक्कत क्या? और भी सामान आते चिपका दो उसको, चिपका तो सकते मगर लगा नहीं सकते, ये विशेषता। उसी प्रकार आचार्य कहते कर्म उदय में आता है, फल देता है, झड़ जाता है, पुनः उदय में नहीं आता, पुनः फल नहीं देता। इसने आक्रोश किया, इसने पद किया, इसने सम्मान नहीं किया, इसने अपमान किया, तो अपने अंदर में जिसके उदय से ये सामना किया अपमान आदि का, वो चार मोनी कर्म झड़ गया और जितना कर्म झरा उतने मोक्ष के पास पहुंच गए। जितने घर निजरा को प्राप्त हुए उतने आत्मा के निकट पहुंच गए। तो बोलो घाटा है कि लाभ है? लाभ है ना। जो सम्मान में लाभ नहीं होता वो अपमान में लाभ होता। इसलिए अपने कर्तव्य को करना चालू करो और कर्तव्य तभी हो सकता है जिन वाणी को सही से समझने का प्रयास करें। आगे देखो, अपमानो मैं खंडनम,
अवज्ञा, अपमान किसे कहते हैं? महत्व का खंडन हो जाना, अवज्ञा होना, हमारी बात को नहीं मानना, हमारी बात को नकार देना। जैसा आदिर ऐसा मद ईर्षा मासरी आदि नाम एक अपमान आदि होती, मतलब मेरे खंडन अवज्ञा आदि जो है वह आदि में जिनके ऐसे मद ईर्षा मासरी आदि का वे अपमान आदि होते हैं। यस चेतसो विक्षिपो राग आदि विद्यमाती, अर्थात इसका चित्त विक्षेप को प्राप्त होता है, मतलब राग द्वेष आदि परिणति रूप होता है। यस जिसका अपना चेतनो न क्षिपो और जिसका चित्त राग आदि से परिणति को प्राप्त नहीं होता, विक्षेपो न विक्षिप्त नहीं होता, तस्य उसके ना अपमान आदि होती है, अपमान आदि होते ही नहीं। एक अपमान आदि लोग अज्ञानी व्यक्ति के पास में होते हैं। फिर विज्ञानी समझता क्या कौन अपमान कर सकता है, क्या सम्मान हो सकता है, कोई मेरे को पहचानता ही नहीं, मेरा पता ही लोगों नहीं। आप लोग पता तो करते हो, कहां तक होते हो? शरीर तक आके रुक जाते हो, क्या मतलब अपने घर तक आगे रुक जाते हो, जहां पहुंचना था वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। कभी कभी होता किसी को काम से भेजो, ये काम करो, एक अपन धर्मशाला से सामान उठा के लिया और जा रहे हैं, फिर पता लगा वो रास्ते में आगे किसी बात में कटने का माता पहुंच नहीं पाया। क्या यही तो है, जहां भेजा था, जहां पहुंच रहा था वहां गए नहीं, बीच में अटक गए। उसी प्रकार आदि काल से हमारा काम ये हुआ है। हमने क्या किया, गए थे तो मगर वहां तक नहीं पहुंच पाए। समय को समझने के लिए जितने जीव घर से रवाना होते हैं उतने भगवान की निकट तक नहीं पहुंच पाए। तो दो सात भूमि पूर्व की होती है, छेद प्रसाद भूमि गंगा, यहाँ अनेक महल होते हैं, भव प्रसाद होते हैं, बावड़ियां होती हैं, कुंड होते हैं, नाटशालाएं होती हैं, ओपांतरित होते रहते हैं और वहीं जाकर के रुक जाते हैं। क्यों? उनको भक्त ही नहीं, उनका भविष्य अच्छा है ही नहीं, तो अटक जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है कि आत्मा तक पहुंचने की बात है, व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मद को, ईर्षा को, मात्सर्य आदि को अपने पास बना करके रखता है। इसलिए आप लोगों को ये सोचना है, ये पूजपा स्वामी की बड़ी कृपा है, इतनी सरल भाषा में एक अनुष्ठुप छंद के माध्यम से हमें रोज संकेत दे रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझने का प्रयास करो, मगर है कि हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। ये हमारी बड़ी गलती है। जब वर्षा काल आता है, मतलब मई जून का महीना आता है, तो फिर चर्चा होगी, क्या होगी, कहा भैया चतुर्मास कौन को हो रहा हो, कौन आ रहे हैं, कहा भैया कौन लगा के आ रहे हैं, कमेटी वाले कहाँ है भैया, कछु तो करो, चतुर्मास कोई तो नहीं होने का, और मीटिंग बुला रहे हैं। अब मीटिंग हो गई, तैयार हो गया, प्रस्ताव पास हो गया, उनको लेके आना, कहाँ से मिलेंगे, कई विभाग के लिया। आप क्या करना, अब महाराज यहाँ पर आ गए, अब क्या करो, चार के कूड़े ठूड़े को कमेटी बना दो, चतुर्मास कमेटी का काम बांटने में प्लेस लगा दो। फिर क्या होगा, कौन क्या करे, कोई कारीगर नहीं, कोई संपर्क नहीं, अब बना दी लग गया प्लेस,
फिर आप मंच इधर का स्टूल लिया, तकन्ना लगा दो, पायल लगा दो पुराना सा, बिठा दो महाराज। आप चतुर्मास कराने का हमारा काम था, बाकी समाज वाले क्या करना है, ये चतुर्मास कराते हैं आप लोग। एक बात बताता हूँ आपको, आज आपसे पूछता हूँ, कोई नहीं मान लो एक भोजन की थाली थी भरी हुई, सुनो, मीठा था, नमकीन था, दाल थी, सब्जी थी, पूरी पराठा, सब सामान था, एक ही थाली थी। अरे तो एक थाली थी और दूसरा खाना क्या था, बल्कि कई लोग मांग रहे थे भूख लग रही है हमें खाने को दे दो, और आपने क्या किया, उसकी थाली खींची और अपने घर ले आया, घर लाकर सो गए, भोजन सड़ गया तो नाली में फेंक दिया। अब क्या होगा, बोलो बोलो ना, अच्छा हुआ नहीं? अरे अपन थाली लिया का बात थोड़ी है। देखो उन्हें थाली नहीं मिली, उनने कितनी कोशिश करी, उन्हें नहीं मिली, हम तो ले आए, देखो हमेशा ले आते। आपने बड़ा काम नहीं किया है, सामने वाले को भूखा रखने का पाप कमा दिया, सामने वाले के लाभ में विघ्न डाला है, लाभ अंतराय कर्म का बंद कर दिया है, सुना, और खुद ने नहीं खाया, एक अनर्थ दंड का पाप अपने सिर पे और रख दिया, अंतराय कर्म का बंद कर लिया, चाहे मोहिनी कर्म का बंद कर लिया, दशना वर्णी कर्म का बंद कर लिया, अनेक कर्मों का बंद कर लिया। सामने वाले की थाली को हमने खींच के रख दिया, उनको नहीं खाने दिया, वो हमने नहीं खाया। उसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से आप लोग मीटिंग किया करो, भैया चातुर्मास यदि मिलेगा तो उसका अपन लाभ लेंगे कि नहीं लेंगे? कितने लोगों का मूड है लेने का, बताओ। आप तो गए महाराज, हाँ पुण्य समझने वाले आप तो गए। कई बार ऐसा लगता है बाद में आते हैं ना, ये पता नहीं आगे बंद करो बात के लाभ, कब तक बोलते रहोगे? ये हमारे पिताजी वगैरह को फ्री करो, दुकान पर पैसा लगाना, दुकान पर फटाके कौन लगाएगा? हमारे दादा के रोक के रखा होगा, कुछ लोग इसलिए महाराज क्या कर रहे हो, 10 महीने वाले हैं, ये भोजन कब बनाएंगी? इनका तो सिलेक्टर ही नहीं बैठेगा। तो सोचो फिर महाराज को क्यों लाए? मैं तो चाहता हूँ कितने लोग कक्षा में नहीं आना चाहते, समय से नहीं आना चाहते, तो फिर नहीं आने की कसम खाई है। शाम को आचरण भक्ति में अच्छा नहीं लग रहा, संघ का समाधान पसंद नहीं आ रहा, तो अगली बार एक श्रीफल लेना है, अगली बार किसी को आज एक काम करो, एक कल लेके आओ श्रीफल, श्रीफल नहीं, एक श्रीफल लेके आओ, एक महिलाओं को पकड़ाओ, एक तो लो, हे महाराज जी नमोस्तु, 2 महीने यहाँ हो गए और कड़ी वालों को भी आवश्यकता है आपकी, तो दूर नहीं पास में, और आप जा सकते हो, हमको तो समय नहीं है, आपने टेका पर व्यवस्था देगा ना, थोड़े आगे जाओगे तो बस गाड़ी आ जाएगी, तो अच्छा मंदिर वही रुक जाना, बोलो क्या ऐसा करो अच्छा रहेगा। यदि ऐसा नहीं करोगे, श्रीफल नहीं कराओगे, तो दूसरे की थाली खींच करके तुमने लाभ अंतरा का पाप इकट्ठा कर लिया और 4 महीने का एक पाप कमा लिया। आप खाओगे नहीं, भोजन सड़ेगा, दूसरा भूखा रहेगा, तो डबल पाप लगेगा तुमको। बोलो कितने लोग पाप चाहते हैं? इसलिए ऐसा करो, मना रहेंगे बनाएगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब सोचो विचार करो, आप लोगों ने सलाह नहीं की थी चंद्रमास के पहले क्या? आप लोगों ने 2 महीने का स्लीपर चढ़ा कि 4 महीने का? मेरी स्पष्ट नहीं हो रहा, कहना है कमेडी वाले
कोई है ऐसे करता जी तो है आओ अपने आप भी कहते हैं ना श्रीपद चढ़ा के हमारे पास